IUPAC naming of carbon and its compound. First of all, you guys are thinking what is IUPAC. तो पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ क्योंकि MCQs में आ सकता है. तो गाइस, IUPAC का फुल फॉर्म होता है its full form is International Union of Pure and Applied Chemistry. So guys, this is most important for MCQs. ये आपके MCQs में पूछा जा सकता है. इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री की फुल फॉर्म, IUPAC की फुल फॉर्म, और IUPAC स्टैंड्स फॉर. ओके, सो मूव करते हैं अपने नॉमेनक्लेचर की तरफ. मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक. तो गाइस, यहाँ आ गया. सो गाइस, नॉमेनक्लेचर में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है. तो मैं आपको बताऊं, कार्बन की वैलेंसी होती है 4. कार्बन वैलेंसी इज 4. और कार्बन की 4 वैलेंसी को कहते हैं, 4 है तो इसको कहते हैं टेट्रा वैलेंट, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है. तो हम कार्बन की वैलेंसी किस तरह कंप्लीट करते हैं? 1 2 3. आपको इस तरह गिवन है तो 1 2 3 कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट है. 1 2 तो ये हो गई 4. अब यहाँ पर हमारे पास गिवन है Cl, Br फॉर एग्जांपल, और यहाँ गिवन है I, और यहाँ पे गिवन नहीं. तो आप कार्बन की वैलेंसी H लगा के, जहाँ पर गिवन नहीं है वहाँ H लगा के कार्बन की वैलेंसी को हम कंप्लीट करेंगे. तो यहाँ तक बात हो गई. अब मैं आपको बताती हूँ कि कार्बन, जब एक कार्बन होगा, 2 कार्बन होंगे और 3 कार्बन होंगे तो हम उसको क्या नेमिंग देंगे, और उससे हम इक्वेशंस अपनी कवर करते जाएंगे. सो गाइस, कार्बन की नंबरिंग को याद कर लीजिए. जब एक कार्बन होगा चेन में, 1 कार्बन, तो हम उसको बोलेंगे मिथ. जब 2 कार्बन होंगे तो ये हो जाएगा इथ. जब 3 कार्बन होंगे तो इट वुड बी प्रॉप. 4 कार्बन होंगे तो हम इसको बोलेंगे ब्यूट. एंड 5 कार्बन होंगे तो हम इसको बोलेंगे पेंट. 6 कार्बन होंगे तो हम इसको बोलेंगे हेक्स. 7 कार्बन होंगे हम इसको बोलेंगे हेक्ट. 8 कार्बन होंगे हम इसको बोलेंगे ऑक्ट. 9 कार्बन होंगे हम इसको बोलेंगे नॉन. 10 कार्बन होंगे हम इसको बोलेंगे डेक. आगे 11 12 भी होता है, लेकिन हमारा काम सिर्फ यहीं तक है. तो गाइस, वीडियो को पॉज करिए और प्लीज़ 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 इसको याद करिए मेरे साथ साथ. 1 कार्बन मिथ, 2 कार्बन इथ, 3 कार्बन प्रोप मीन्स C1, C2, C3, C4, C5, इस तरह लिखा हुआ होगा. C6, C7, C8, C9, C10, और आगे हाइड्रोजन का कुछ भी नंबर हो. हाइड्रोजन का नंबर अकॉर्डिंग टू अल्कीन अल्काइन होगा, लेकिन मैं आपको सिंपली इजी करके करा रही हूँ. तो मेरे साथ याद कीजिए. 1 कार्बन इज इक्वल्स टू मिथ, 1 कार्बन मिथ, 2 कार्बन इथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेन, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक. सो आप इनको याद कर लीजिए.
हमारे पास आ गई CH3 C C C C। तो वैलेंसी बैलेंस कर लीजिए 1 2 2 1 2 2 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे 1 1 2 3 4। अब आप इसको क्या नाम देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी कार्बन काउंट कर लीजिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास कितने कार्बन है? हमारे पास 5 कार्बन है। इट्स मिथ प्रॉप ब्यूट पेंट। तो हमारे पास क्या नेमिंग आएगी? पेंट। और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो दिस वन इज पेंटेन। पेंटेन। ओके। अब थोड़ी सी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास है CH, फोकस करिए, CH2 CH2 एंड CH3। तो अब यहाँ पर आएगा, देखिए वैलेंसी बैलेंस का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या आएगा? 1 2। हम इसको क्या नेमिंग कर सकते हैं? पहले कार्बन काउंट करिए 1 2 3 4। कितने कार्बन हो गए हमारे पास? 4 कार्बन हो गए। और तो ये हो जाएगा 4 कार्बन ग्रुप। और हमारे पास क्या प्रेजेंट है इसमें? डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हम नंबरिंग दोनों साइड से कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे नंबरिंग किस साइड से करें? नंबरिंग स्टूडेंट्स उस साइड से करते हैं जिस साइड से आपका बॉन्ड जो है नियर आए, करीब आए आपका बॉन्ड। 1 2 3 4। अब इधर से भी करके देख लेते हैं 1 2 3 4। तो आप खुद सजेस्ट करिए कि हमें नंबरिंग किस साइड से करनी चाहिए। हमें नंबरिंग इस साइड से करनी चाहिए क्योंकि हमारा डबल बॉन्ड इधर से नियर आ रहा है। तो हम अपनी राइट साइड से जो है नंबरिंग कर लेंगे। इस इक्वेशन में राइट साइड से करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ब्यूट, और पोजीशन क्या आएगी डबल बॉन्ड की? ब्यूट 2। और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डबल बॉन्ड के लिए हम यूज़ करते हैं ईन। ये हो जाएगा ब्यूटीन। और एग्जांपल मैं आपको करा देती हूँ। फॉर एग्जांपल इस तरह ले लीजिए CCC। यहाँ पर आ गया ट्रिपल बॉन्ड। वैलेंसी बैलेंस कर लीजिए, एक ही आएगा हाइड्रोजन क्योंकि यहाँ पे 3 है। 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 1 2 3। सही है जी। तो अब आपको पता है नंबरिंग कहाँ से करनी है। नंबरिंग हमें वहाँ से करनी है जहाँ से आपका बॉन्ड नियर हो। तो हमारा बॉन्ड यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 2 3। तो हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे और हमारा नाम हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा, पहले कार्बन काउंट करिए कितने कार्बन हैं? 3। तो ये हो जाएगा प्रॉप। 3 कार्बन के लिए प्रॉप। और उसके बाद इन आइन इन हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। हियर ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट एंड पोजीशन 1, प्रॉप 1 आइन। ओके, ये हमने अपनी ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो शो कर दी है यहाँ। अच्छा, अगर 1 पे प्रेजेंट हो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तो ज़रूरी नहीं होता यहाँ, लेकिन हम इसको प्रोपीन भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। प्रोपाइन, सॉरी, इसको हम ऐसे प्रोपाइन भी लिख सकते थे और हम इसको ऐसे वन प्रोपाइन भी लिख सकते हैं। प्रोपाइन। ओके, हम ये तीनों चीज़ें तीनों तरीके से ये बिल्कुल करेक्ट होता है अगर हम इस तरह लिखते हैं। तो मैंने आपको इसमें क्या क्या बताया? मैंने आपको बताया कि कार्बन की नंबरिंग क्या होती है। कार्बन 1 मिथ एथ प्रॉप 1 2 3 4 10 तक मैंने आपको बता दी। उसको वीडियो को पॉज करके वो ज़रूर याद करिएगा इनके नेम्स। उसके बाद मैंने आपको बता दिया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की मेंशनिंग बता दी, एन इन आइन। ओके, और इनकी पोजीशन किस तरह मेंशन करनी है मैंने आपको ये भी बता दी। और फोर्थ वन मैंने आपको ये बात भी बता दी कि हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे। और एग्जांपल्स कर लेते हैं इसकी। फर्स्ट कीजिए
सी सी, यहाँ डबल बॉन्ड ले लेते हैं सी। ओके, अब यहाँ कार्बन की वैलेंसी बैलेंस कर लीजिए 1 H3 1 ही आएगा और यहाँ आएगा 1 2 और 2। कार्बन की वैलेंसी बैलेंस हो। ओके जी, ये कार्बन की वैलेंसी बैलेंस हो गई 4 1 2 3 4 1 2 4। अब हम इसको नेमिंग कैसे करेंगे? कार्बन काउंट कीजिए 1 2 3 कार्बन, तो ये हो जाएगा प्रॉप। और नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से आपका बॉन्ड करीब पड़ेगा वहाँ से करेंगे 1 2 3, तो 1 पे ही आ रही है प्रॉप 1 इन। ये हो सकता था प्रोपीन, प्रोप 1 इन और प्रोपीन, बोथ आर करेक्ट। और एक और ले लेते हैं एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। कार्बन की वैलेंसी बैलेंस कर लीजिए 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। ओके, तो ये हमने कार्बन की वैलेंसी जो है वो बैलेंस कर ली। तो आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड जो भी आपके इक्वेशन में गिवन है वो नियर आना चाहिए। यहाँ से करके देख लेते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ से नियर आ रही है राइट साइड से, तो ये हो जाएगा। पहले हमने कार्बन की काउंटिंग की 1 2 3 4 कार्बन प्रेजेंट हैं, तो ये हो जाएगा ब्यूट। तो हमारे पास डबल बॉन्ड किस पे प्रेजेंट है? हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है सेकंड पोजीशन पे, तो इसकी पोजीशन मेंशन करेंगे ब्यूट 2 और डबल बॉन्ड है तो इन ब्यूटीन, ब्यूट 2 इन और ब्यूटीन भी लिख सकते थे हम, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में एक ही डबल बॉन्ड है। अगर 2-3 डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन आ रहा होगा तो वहाँ हमें बीच में लिखनी जरूरी है मेंशन करने के लिए। ओके, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ। कार्बन एंड कार्बन, हाइड्रोजन बैलेंस कर, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी बैलेंस कर लेते हैं 1 2 3 4 1 2 1 2 3। एक हाइड्रोजन आ जाएगा 1 2 H2। ये कार्बन की वैलेंसी बैलेंस। ओके, तो नंबरिंग कर लेते हैं 4। तो गाइस कार्बन कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 हमने काउंट कर लिए थे। ब्यूट 4 कार्बन इज इक्वल्स टू ब्यूट, और पोजीशन बॉन्ड है फर्स्ट पोजीशन पर तो 1, और बॉन्ड कौन सा है? इन। बॉन्ड कौन सा है? डबल बॉन्ड, तो यहाँ आ जाएगा ब्यूट 1 इन। ओके, ब्यूट 1 इन, और हम ब्यूटीन भी लिख सकते हैं 1 ब्यूटीन। अच्छा गाइस, यहाँ पे एक बात फोकस करने की ये है कि इन दोनों के डिफरेंस से मैं आपको एक टॉपिक समझाऊंगी। जैसे कि फर्स्ट हम अपनी ये कैलकुलेशन यहाँ से नंबरिंग मैंने की हुई थी पहले, यहाँ पर इसको रब कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। नाउ अब हम इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले काउंट करेंगे। ओके, बोथ। सो C1 2 3 4, कार्बन कितने हुए? 4। हाइड्रोजन कितने हुए? 3 4 5 5 प्लस 3 8। ये हो जाएगा C4 NH8। This one is molecular formula of the above compound. Okay, और अब इसका कैलकुलेट कर लेते हैं 1 2 3 4। C4 2 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 3 8। तो सिमिलरली यहाँ आ जाएगा C4H8। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H8। अब गाइस, अभी आप लोग फोकस करें यहाँ पर कि दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है। दोनों के अब
above and below equations इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले molecular formulas are same. Molecular formulas are same, and their structural formula, their structure is structure. इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है. देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो ये इसको हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज आर डिफरेंट. तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले डिफरेंट हो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, उनको कहते हैं दिस वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनको कहते हैं आइसोमर्स. ओके. अब मैं आपको फर्दर मोर कंपाउंड के एग्जांपल्स कराऊंगी ताकि आपको आइसोमर्स और आइसोमर्स की टाइप्स जो है वो एक्सप्लेन हो जाए. तो यहाँ पर बेसिकली आप आइसोमर्स की डेफिनेशन भी हमने कवर कर ली. कितने सारे हम नॉमेनक्लेचर में कितने सारे टॉपिक करते जा रहे हैं. हम नॉमेनक्लेचर के अगर हम अपनी बुक की हेडिंग के अकॉर्डिंग अभी मैं आपको बताती हूँ. पहले आइसोमर्स की डेफिनेशन बता दूँ. आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. तो यहाँ हमने आइसोमर्स की डेफिनेशन भी कवर कर ली. आइसोमेरिज्म बेसिकली. सो गाइस यहाँ पर आ गई है आइसोमर्स की डेफिनेशन. मैंने प्रॉपर करके लिख दी है. ओके. अब फर्दर एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ आए. यहाँ फॉर एग्जांपल ले लेते हैं सी. तो कार्बन की वैलेंसी बैलेंस कर लेते हैं. 1 2 3 4 2 2 3. चेक कर लीजिए कार्बन की वैलेंसी बैलेंस है. अभी हम कार्बन को नंबरिंग देके इनको नेमिंग कर देते हैं कंपाउंड की. तो 1 2 3 4. सिमिलरली ब्यूट सिंगल बॉन्ड है और सब में सिंगल बॉन्ड है तो ये आ जाएगा ब्यूटेन. सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं. सी बॉन्ड सी एन बॉन्ड सी. वैलेंसी बैलेंस कर लेते हैं. CH3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. ओके. वैलेंसी चेक कर लीजिए. अब आप देख रहे होंगे कि ये आपके पास स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है. तो इस तरह के स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हैं. क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हैं. हमने चेन यूं ली. हम चाहते तो चेन हम इस तरह भी ले सकते थे. अब आप लोग सोचेंगे इस तरह भी हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती. क्यों? क्योंकि हमारी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन जो है 1 2 3 और अगर चेन ये होती तो भी हमारी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन जो है वो 2 पे आ रही है. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. अगर हमने चेन यू सेलेक्ट कर ली तो नंबरिंग देखिए 1 2 3. ये सब्स्टिट्यूएंट होता है जो हमारी ब्रांच अलग से लगती है. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करने के बाद जो बचता है उस ब्रांच को, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने सेलेक्ट की, उसके बाद जो ब्रांच बचती है हम उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट. क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट. तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने यूँ सेलेक्ट की तो हमने 1 2 3 नंबरिंग करने पे भी सब्स्टिट्यूएंट 2 पे ही आ रहा है. इधर से भी नंबरिंग कर लीजिए तो भी आपका सब्स्टिट्यूएंट जो है वो 2 पर आ रहा है. और अगर हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को इस तरफ से सेलेक्ट करके, इस तरह से सेलेक्ट करके तो भी देख लीजिए 1 2 3 1
2 3, तो भी आपकी सब्स्टिट्यूएंट जो है वो पोजीशन 2 पर आ रहा है। आपके पास जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको फर्दर एग्जांपल्स में और समझाऊंगी, लेकिन आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो सेलेक्ट करनी है, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये बहुत लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो आपको बहुत सोच कर सेलेक्ट करनी है कि कौन सी कार्बन की चेन सबसे लंबी आ रही है। आपको और एग्जांपल्स में अच्छे से समझ आ जाएगा। इसको नेमिंग करते हैं, तो ये हो जाएगा सो गाइस, ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अपने अपने नेम्स हैं। तो CH3 को हम कहते हैं मिथाइल। CH3 को हम क्या कहते हैं, यहाँ मैं थोड़ा सा हाईलाइट कलर यूज़ कर लेती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आए। CH3 को हम कहते हैं मिथाइल। C2H5 को हम कहते हैं इथाइल। Cl को हम कहते हैं क्लोरो ब्रोमो और आइडो। और NO2 नाइट्रो को हम कहते हैं NO2 को हम कहते हैं नाइट्रो। मीन्स ये है कि यहाँ CH3 का हो सकता है कि यहाँ पे C2H5 गिवन हो, आपको मेन चेन के साथ सब्स्टिट्यूएंट C2H5 गिवन हो, आपको Cl गिवन हो, आपको ब्रोमो गिवन हो, आपको नाइट्रो गिवन हो, आपको आइडो गिवन हो। तो ये अच्छे से याद कर लीजिए चीज़ें। CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, आइडो, NO2 नाइट्रो। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो हमने अभी क्या किया, हमने एक दफ़ा रिवाइज करा देती हूँ आइसोमर्स की डेफिनेशन की। आइसोमर्स की डेफिनेशन, अब इसकी टाइप्स भी आपको बताऊंगी इसके स्ट्रक्चर के साथ। उसके अलावा हमने लॉन्गेस्ट चेंज कर ली है कि हम लॉन्गेस्ट चेन किस तरह फाइंड करते हैं। फिर मेन चेन में नॉट इन्वॉल्व होती है कंपाउंड, तो वो कहते हैं उसको सब्स्टिट्यूएंट। हमने ये भी कर लिया और सब्स्टिट्यूएंट के हमने नेम्स भी कर लिए। सो फर्दर आगे कवर करते हैं टॉपिक को। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो साथ साथ करते जाइए। कोई भी आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो उसको बात के लिए टीचर्स कहते हैं कि अभी रुक जाइए, लास्ट में बताइए क्वेश्चन, पर मेरा टॉपिक रुकेगा नहीं। आप जो है कमेंट्स में साथ साथ क्वेश्चंस करते जाइए कि ऐसा क्यों हुआ और वैसा क्यों हुआ। ओके, सो गाइज वन मोर थिंग, हमने यहाँ पर इसकी नेमिंग नहीं की, तो यहाँ पर इस कंपाउंड की हमने इस कंपाउंड से बहुत सारी चीज़ें, हमें न्यू चीज़ें पता चल गई, लेकिन हमने इसकी नेमिंग नहीं की। तो चलिए इसकी नेमिंग कर लेते हैं। मैं इसकी ये सेम इक्वेशन जो है एक न्यू ब्लैंक पेज पे बना देती हूँ ताकि हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप ये ब्रोमो, नाइट्रो और मिथाइल, यहाँ पे एक कंपाउंड और होता है, फ्लोरो। ओके, ये थी हमारी इक्वेशन। सी, पहले सी वैलेंसी बैलेंस कर लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। गाइस, ये थी हमारी इक्वेशन जिसमें हमने बहुत सारी नई चीज़ें, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना और जो है सब्स्टिट्यूएंट समझ लिया, व्हाट इज़ सब्स्टिट्यूएंट, और ब्रांचेस वगैरह हमने, और नए नए सब्स्टिट्यूएंट के नेम्स वगैरह समझ लिए। अब इसकी नेमिंग हम कर देते हैं, जो हमारा पर्पस है। इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, पहले हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करी, यूँ करें या यूँ करें, इट्स अप टू यू। कोशिश करिएगा पेपर में आप डायरेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करें या ये वाली वर्किंग जो है वो पेंसिल से करें। ये हो गई, तो नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3, कहीं से भी कर दीजिए। एक ही आ रहा है कार्बन, एक ही आ रही है सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से आपका सब्स्टिट्यूएंट नियर है। तो ये आ जाएगा, पहले कार्बन कितने हमारे पास 1 2 3, मेन चेन में कितने कार्बन हैं 3,
तो ये हो जाएगा prop। और बॉन्ड कौन सा है इनके बीच में? सिंगल, प्रोपेन। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट और सब्स्टिट्यूएंट का नाम और उसकी पोजीशन। सब्स्टिट्यूएंट की मैंने क्या बताई? पोजीशन। और सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हमेशा आपने पहले करनी है, सही है जी। और पोजीशन पहले लिखनी है, उसके बाद उस सब्स्टिट्यूएंट का नेम और उसके बाद आपकी फर्दर इक्वेशन। तो आपका सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे है? 2, तो ये हो जाएगा 2। और सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या है? मैंने आपको बताया था CH3 का नेम होता है मिथाइल। CH3 का नेम होता है मिथाइल, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। गॉट इट गाइस? फर्दर एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने ये एक दफ़ा और मेंशन कर दिए हैं सर। अच्छा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। CH3 CH, पहले कार्बन CH3 कार्बन की वैलेंसी बैलेंस करते जाइए आप लोग। 1 2 2 1 2 2 1 2 2 4। हमने यहाँ कार्बन की वैलेंसी बैलेंस कर ली। अब ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा पेंट। और सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा पेंट। गाइस तो यहाँ पर एक चीज़ और फोकस करिए कि दिस वन इज स्ट्रेट, तो ये हो जाएगी हमारी स्ट्रेट चेन आइसोमर। मैंने आपको बोला था मैं आइसोमर और आइसोमर की टाइप्स आपको बताऊंगी। तो ये हो जाएगी स्ट्रेट चेन आइसोमर। और दिस वन इज ब्रांच्ड चेन आइसोमर। सो गाइज यहाँ पर मैंने आइसोमर्स के साथ आपको आइसोमर्स की 2 टाइप्स क्लियर कर दी कि जब इस तरह की कोई भी मतलब इस तरह से कहीं पे भी यहाँ पे ब्रांच लगी है, यहाँ पे ब्रांच लगी है, स्ट्रेट चेन नहीं है तो हम उसको ब्रांच चेन आइसोमर कहेंगे। और स्ट्रेट चेन जा रही है कार्बन की, तो दिस वन इज स्ट्रेट चेन आइसोमर। तो आइसोमर की टाइप्स भी यहाँ पर हमने कवर कर ली। तो हमारा टॉपिक यहाँ पे कवर हुआ। फर्दर इसको देखते हैं और क्या होगा इक्वेशंस के साथ। यहाँ पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स और करेंगे ताकि हमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए। 1 2 3 4 5 और एक को पोजीशन इधर ले लेते हैं और एक को इधर ले लेते हैं। सही। कार्बन की वैलेंस से बैलेंस कर लेते हैं। CH3 CH2 1 2 3 एक ही कार्बन आएगा, 1 2 3 एक ही कार्बन आएगा, 4 1 2 CH2 और यहाँ पर CH3 कार्बन की वैलेंसी बैलेंस होगा। हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट CH3 है, CH3 है। अब गाइस हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूएंट जहाँ से हमें नियर हो। तो 1 2 3 यहाँ पे 3 आ रहा है, 1 2 3 दोनों जगह पे हमारे पास 3 3 ही आ रहा है। और सब्स्टिट्यूएंट जो है सेम है। अगर यहाँ C2H5 होता तो हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का सोचते, मिथ इथ में बीच में हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखते तो इथ पहले आता क्योंकि एम बाद में आता है इस फ्रॉम ई। ओके, तो हम यहाँ पे कहीं से भी नंबरिंग कर लें, हमारे दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो मिथाइल के हैं और दोनों जो है वो दोनों तरफ से एक ही आ रहे हैं। तो ये अच्छा, अगर हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो हम डाई यूज़ करेंगे, 3 होंगे तो ट्राई करेंगे, 4 होंगे तो टेट्रा यूज़ करेंगे। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। 2 3 4 बाकी मैं आगे और बताऊंगी कि पेयर 6 में करना है। अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये, तो नंबरिंग करिए 1 2, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करिए
आप न्यू लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। हमने यू सेलेक्ट की तो हमारे पास आ रही है, देखिए इस तरह करने से हमारे पास लॉन्ग आ रही है कार्बन चेन। 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं हमारे पास इसमें। हम इस तरह करके भी देख लेते हैं हमारे पास कितने कार्बन आएंगे। अगर हम इसको इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास 5 कार्बन आएंगे जो कि रॉन्ग है। अगर हम इसको इस तरह करके भी करेंगे कि ये चेन यूँ करके हमने इतनी सेलेक्ट कर ली तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हम इस तरह जो है कार्बन चेन सेलेक्ट नहीं कर सकते, हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनानी है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इस तरह हमारे पास 6 कार्बन आ रहे हैं। इसकी नेमिंग कर लेते हैं। दोनों मिथाइल हैं तो हम लिखेंगे 1 2 3 4। 1 2 3 और 4 पर आ रहा है तो ये हो जाएगा 3 4 डाई 3 4 डाई मिथाइल। और हमारा 1 2 3 4 5 6 हेक्स। 1 2 3 4 5 6 तो ये हो जाएगा हेक्स। और हमारा बॉन्ड कौन सा है, हमारा बॉन्ड है सिंगल तो ये हो जाएगा हेक्सेन। 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। एक दफ़ा इसको देख लीजिए। एक दो एग्जाम्पल्स और कर लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बगैर प्रैक्टिस के कभी भी नहीं समझ आती। तो एक और कर लेते हैं कार्बन कार्बन कार्बन। आई गेस इनफ रहेगा इतना। और यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 1 2 3 4 और यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3। और यहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट भी मिथाइल भी है भी CH3 दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक जगह पर आ रहे हैं। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 तो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो थर्ड पोजीशन पे आएगा विच इज़ नॉट करेक्ट। हमें सब्स्टिट्यूएंट नियर रखना होता है मेन चेन के। तो 1 2 तो हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे, इस साइड से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 2 पे है मिथाइल तो ये हो जाएगा 2 2 कितने हैं हमारे पास डाई, हमारे पास दो में सब्स्टिट्यूएंट है 2 2 डाई मिथाइल। और हमारे पास कार्बन कितने हैं 4 1 2 3 4 तो ये हो जाएगा ब्यूट। और बॉन्ड कौन सा है सिंगल तो ये हो जाएगा इन। होपफुली आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि सब्स्टिट्यूएंट बॉन्ड्स और अगर जो है सब्स्टिट्यूएंट 2 3 4 हैं तो क्या यूज़ करना है। 5 6 5 6 7 के लिए भी अलग टर्म होती है लेकिन हम फर्दर लेक्चर में पढ़ते जाएंगे। और कोई एग्जाम्पल किसी के पास है या कुछ भी है तो आप कमेंट में देते जाइए, मैं आपको सॉल्व करके बता दूँ। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स इस तरह की ले लेते हैं सी 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 और सी। यहाँ पर हम ले लेते हैं Cl और यहाँ पर ले लेते हैं हम, मैं इसको नीचे करके मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके राइट करूँगी बिकॉज ऊपर मेरी वीडियो का जब लोगो आएगा तो आप लोगों को ऊपर का सीन नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ से कर लेते हैं सी 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 सी। एक को यहाँ पे ले लेते हैं, एक को यहाँ ले लेते हैं BrCl। कुछ एग्जाम्पल्स इस तरह लिख लेते हैं फिर इसको साथ साथ सॉल्व करते जाते हैं सी 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 BrCl। ओके सो गाइस पहले बैलेंस से बैलेंस कर लेते हैं 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 CH2 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पर हमने बैलेंस से बैलेंस कर ली। अब मुझे बताइए यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं दैट इज ब्रोमो एंड दिस वन इज क्लोरो। तो सब्स्टिट्यूएंट के नेम आफ्टर द पोजीशन आएंगे तो हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5 1 2 3। अब आप देखें सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से नियर आ रहा है। सेकंड पोजीशन पे क्या आ रहा है हमारे पास, इस साइड से सब्स्टिट्यूएंट नियर है तो हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ब्रोमो यहाँ से 2 पर आ रहा है। अगर हम यहाँ से करेंगे तो ये 3 पर आ जाएगा, और हमें सब्स्टिट्यूएंट नियर चाहिए तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो and the position of chloro is 1 2 3, 2 bromo 3 chloro and the number of carbons 1 2 3 4 5, 2 bromo 3 chloro pent and the bond is single, so in pent in 2 bromo 3 chloro pentane. So next example 1 2 3 4, 1 2 3 4। गाइस आप राइट से करें या लेफ्ट से करें, सिमिलरली आपकी राइट लेफ्ट में पोजीशन ऑफ ब्रोमो एंड क्लोरो इज सेम। तो हम क्या करेंगे कि लेकिन बट द थिंग इज कि आपका जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमो एंड क्लोरो ये सेम नहीं है। मीन्स आपके पास क्लोरो नहीं है स्ट्रक्चर में, आपके पास स्ट्रक्चर में ब्रोमो एंड ब्रोमो नहीं है, अदरवाइज आपको नंबरिंग करने में आसानी होती। अच्छा, ब्रोमो और क्लोरो को हम किस तरह मैनेज करेंगे? ब्रोमो और क्लोरो को हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से करेंगे। किससे? अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। जब हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट हों, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो, इस तरह के कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हों, तो वी विल कंसीडर द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर मीन्स ABC। मतलब ए बी सी डी ई एफ जी में आपके पास जो अल्फ़ाबेट पहले आता है तो आपको करना है। सो ए बी एंड सी, हमारे पास बी पहले आता है तो वी विल नंबर देम फ्रॉम दिस साइड विच इज लेफ्ट। ओके, 1 2 3 4, तो हमारे पास हो जाएगा 2 ब्रोमो। अगेन थोड़ा सा सिमिलर हो गया ऊपर नीचे का क्वेश्चन, बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। 2 bromo 3 chloro and the number of carbon is 4, 1 2 3 4, this one is but and the bond is single, butane। 2 bromo 3 chloro butane। सो गाइस फोकस करिएगा, इस तरह की जो भी एग्जांपल्स हों वो कमेंट्स में मुझे दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके और प्रैक्टिस कराती हूँ। ब्रोमो और क्लोरो एक पोजीशन पे तो है, ऊपर और नीचे की एग्जांपल में सिमिलर। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, ये कोइंसिडेंस हो गया, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक तरीके से अलग है। इसमें हमने नंबरिंग ब्रोमो को पहले कर दी क्योंकि इसकी पोजीशन सेकंड पे थी। अगर हम इस साइड से करते लेफ्ट से तो हमारे पास क्लोरो 3 पे आता, और आपको पता है कि हमें नंबरिंग उस साइड से करनी होती है जिस साइड से आपका सब्स्टिट्यूएंट नियर आए, तो हमारे पास हमने इसलिए राइट साइड चूज़ की थी। इस वाले क्वेश्चन में बिल्कुल कॉन्सेप्ट अलग है, हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट दोनों 2 पोजीशन पे है, राइट पे भी एंड लेफ्ट पे भी। बट द थिंग इज कि हम किसको प्रायोरिटी पहले दें? हमें प्रायोरिटी देनी है पहले अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को, ए बी। सो वेयर बी कम्स फर्स्ट एंड सी कम्स आफ्टर बी। ABCD तो सबको ही आती है। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन,